अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नून लीग वाले कहते थे कि गलियां हो जान सुंजियां विच मियां साहब फिरे, लेकिन यह कहावत अब उल्टी पड़ गई है। अब हर गली में पीटीआई नजर आ रही है और मियां साहब और नून लीग का सफाया हो चुका है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। और अब जो गेम हुई है वो ये हुई है कि खान ने अडयाला जेल में बैठे हुए भी केपीके में झुरलू फेर दिया है और केपीके से अभी से 40 सीटें कंफर्म करवा ली हैं पीटीआई ने। उसमें एमपीएस भी हैं, उसमें एमएनएस भी हैं और इलेक्शन अभी होना बाकी है। यह पीटीआई ने मार्का कैसे मारा है और अब पीटीआई की पोजीशन क्या है, और ये आज मैं आपको खबर दूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हालात कुछ यूं थे कि आज से चंद रोज पहले तक यह लगता था कि पीटीआई तो गयो, पीटीआई कहीं नजर नहीं आएगी, इलेक्शन में नजर नहीं आएगी। और ये बुलंदोबांग ये दावे थे कि पीटीआई का कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा या कोई पीटीआई के लिए बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन एक फैसला होता है जो आप बनाते हैं, एक फैसला आसमानों पर होता है और आसमानों वाले ने एक इख्तियार अडयाला वाले को दिया है कि कुछ स्ट्रेटजीज तुम बनाओ। तो वो जो बैठ के स्ट्रेटजीज बना रहा है वो इनकी सोच से कहीं आगे हैं। उसने जेल से स्ट्रेटजी बना ली थी, उसे पता था कि इलेक्शन किस तरह से इंजीनियर होंगे, किस तरह से मैनेज होंगे और हमने आगे क्या करना है। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि पीटीआई के लोगों के थोक के हिसाब से कागजात मुस्तरद किए गए। उससे पहले उनको कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे थे, फिर मुस्तरद किए गए। जब मुस्तरद किए गए तो पीटीआई के लोगों ने ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतों का रुख किया। अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है और केपीके में यह सूरत हाल है कि जिस हल्के से पीटीआई को रिलीफ मिलता है वो हल्का पीटीआई के नाम हो जाता है, क्योंकि वहां के लोगों ने ये आप यूं कह लीजिए कि कसम खा ली है कि होगा तो खान होगा वरना नहीं होगा, कोई नहीं होगा। वैसे तो केपीके की ये तारीख है कि केपीके ने आज तक किसी भी सियासी जमात को दूसरा चांस नहीं दिया। हमेशा एक बार चांस देते हैं केपीके वाले किसी भी जमात को, वो वजीर आला बनता है, वो परफॉर्म नहीं करता तो सारी जिंदगी उसको वहां से रिजेक्ट कर देते हैं। आप तारीख उठा के देख लीजिए, कोई पार्टी दूसरी बार नहीं आई। वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने 2 बार केपीके में हुकूमत बनाई और अब तीसरी बार क्लीन स्वीप कर रही है केपीके से। इस वक्त केपीके में कोई ऐसी जमात नहीं है जो पीटीआई का मुकाबला कर सके, पीटीआई को टक्कर दे सके या पीटीआई के सामने खड़ी हो सके। जमातों को छोड़ दीजिए, वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की इंतजामिया सारी पीटीआई के सामने घुटने टेक चुकी है। पुलिस को वहां पर छोड़ा गया कि आपने पीटीआई को रोकना है, लेकिन जब शेर अफजल मरवत उठा, मरवत कबीला उठा, तो मरवत कबीले ने तारीख रकम कर दी। मरवत कबीले का ही सपूत है शेर अफजल मरवत। उसने जिस तरह से कन्वेंशंस किए और जिन क्रिटिकल हालात में किए, तो यह तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि जब एक कन्वेंशन करने पर आपको गिरफ्तार किया जाए, आपके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और आपको पकड़कर जेलों में डाला जाए, तो ऐसे में कौन घरों से बाहर निकलता है। लेकिन केपीके वालों ने साबित किया कि वो घरों से बाहर निकले। उन्होंने मरती हुई, दम तोड़ती हुई पीटीआई में जान डाली और ऐसी जान डाली कि अडयाला जेल में बैठा पीटीआई का सरबराह यानी इमरान खान साहब ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैं जब भी जेल से बाहर आऊंगा मैं केपीके के लोगों का शुक्रिया अदा करने जरूर जाऊंगा। दोस्तों, पहले जो केपीके के लोग थे वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते थे, वो उनको फॉलो करते थे, उनको अपना सियासी लीडर मानते थे। इवन हमने जमान पार्क में भी देखा, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला था तो जमान पार्क में जो कैंप्स लगे हुए थे पिछली साइड,
वो सारे केपी के से थे। पंजाब में इमरान खान साहब बैठे थे, नो डाउट पंजाब के लोग भी थे, लेकिन केपी के लोग यहां पर अपने लीडर की हिफाजत करने आए थे। वो इतना अपने लीडर के साथ जुड़े हुए हैं। कभी आपने देखा है कि जाती उम्रा में कोई अपने लीडर की हिफाजत के लिए जाए या अकीदत में जाए या किसी भी सिलसिले में जाए? नहीं, तो जाएगा तो बिरयानी खाने जाएगा। खैर जनाब, अब यह मामला हुआ है कि अब केपी के लोगों ने ये अपनी जिद बना ली है। पहले तो सिर्फ सियासत की हद तक था, अब जो पीटीआई के साथ हुआ है उसके बाद उन्होंने जिद बना ली है कि जनाब होगी तो पीटीआई होगी, नहीं तो कोई नहीं होगा। और हर हलके में अब सीन क्या हो रहा है? अब सीन ये हो रहा है कि जिस हलके में भी कोई कैंडिडेट दूसरा होता है तो वो कैंपेन नहीं कर पा रहा। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पीटीआई के लोग कैंपेन ना कर पाए, वो दूसरा बंदा कैंपेन नहीं कर पा रहा। क्यों? जहां भी जा रहा है वहां से उसे आगे से जो रिस्पांस मिल रहा है, आगे से जो झिड़कें मिल रही हैं, वो तो आपने वीडियोस देखी ही होंगी। और उनको देखते हुए कोई कैंडिडेट आगे नहीं जा रहा, कहीं कैंपेन नहीं कर रहा। नून लीग के वहां से अमीर मकाम कहां है आज? कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं। उसके अलावा मौलाना की जमात है या दीगर जो जमातें हैं, अभी एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन खटक साहब की बनी, तो क्या वो पीटीआई का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पीटीआई को केपीके से जो है वो रोका जा रहा था कागजात नामजदगी मुस्तरद करके, लेकिन अब जो टर्न हुआ है, वो अब जो कह लो कि एक इंटरवल हुआ है, वो ये हुआ है कि जो कागजात मुस्तरद हो रहे थे वो अब मंजूर हो रहे हैं। और अब मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। जो ताज़ी खबर आ रही है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान समेत 40 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस शकील अहमद ने 40 अपीलों पर समाअत की। महमूद जान, इफ्तिखार मशवानी, आतिफ खान, अब्दुलसलाम और इनके अलावा अमीर फरजंद, मुजाहिद खान समेत 40 उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसला सुनाते हुए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। और बकिया दरखास्तों पर जो है वो भी समाअत होगी। ये 40 दरखास्तें इनिशियली मंजूर हो चुकी हैं और ये 40 दरखास्तें मंजूर नहीं हुई, ये पीटीआई को 40 सीटें मिली हैं। क्योंकि इन 40 की 40 हलकों में आप चले जाएं, आपको सिर्फ पीटीआई और पीटीआई ही नजर आएगी। इसके अलावा वहां पर कोई जमात नजर नहीं आएगी। आप कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हैं कि पीटीआई ने ये 40 सीटें बिला मुकाबला हासिल कर ली हैं, फतह कर ली हैं। क्योंकि जो इस वक्त पीटीआई की पोजीशन है और जो पोजीशन पीटीआई को जिस पोजीशन पे ला के खड़ा किया गया है, मुखालफीन इस बात पे परेशान है कि यार पीटीआई के साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, ये सब पीटीआई के साथ करने की क्या जरूरत थी। यही वजह है कि अब मौलाना साहब भी अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनाब इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हालत है वहां पर केपीके में पीटीआई की। और अगेन एंड अगेन ये क्रेडिट जाता है वहां के अवाम को, वहां के लोगों को। वो जिस तरह से पीटीआई के लिए साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह से पीटीआई के लिए निकले हैं, पंजाब से भी मैं ये उम्मीद कर सकता हूं या एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जब यहां पर पीटीआई के लोगों को कोई मोबिलाइज करेगा तो इसी तरह से निकलेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये शुरुआत ही शेर अफजल मरवत ने केपीके से की थी और जबरदस्त केपीके ने रिस्पॉन्स दिया है पीटीआई को, इमरान खान साहब को। और अब इमरान खान साहब को जब ये खबर जेल में दी गई है कि खान साहब ये 40 लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं एक ही झटके में, तो खान साहब ने खुशी का इजहार किया है। और खान साहब ने कहा है कि ये 40 कागजात मंजूर नहीं हुए, ये 40 मुझे सीटें मिली हैं। अच्छा, खुशाइन बात यह है कि पीटीआई के तकरीबन कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, बहुत कम रह गए हैं। यह भी खबर आ रही है कि केपीके से ही अली अमीन गंडापुर साहब जो है, बड़ा नाम है केपीके का, पाकिस्तान की सियासत का और पीटीआई का बड़ा नाम है, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। अली मोहम्मद खान हैं, दीगर बड़े बड़े नाम, असद कैसर साहब हैं, तो कुछ के हो चुके हैं और कुछ की दरखास्तें जो है वो मंजूर हो चुकी हैं।
और वो भी अगले ही झटके में जो है वो भी मंजूर होने के कभी इम्कानात हैं। तो इसी तरह से इस वक्त आप अगर कंपैरिजन करें पीटीआई का और दीगर जमातों का तो 95/5 बनता है। तो इसको आप मुकाबला नहीं कह सकते, इसको आप क्लीन स्वीप ही कहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई केपीके में क्लीन स्वीप ऑलमोस्ट कर चुकी है इलेक्शन से पहले ही। अब इलेक्शन करवाना एक फर्जी कार्रवाई होगी। हां, एक बात है, अगर इसको, वैसे तो खबरें आ रही हैं इलेक्शन मुलतवी होने की, आज सेनेट से भी करारदाद मंजूर करवाई गई, पता नहीं किसको क्या डर है, लेकिन जो डर हमें नजर आ रहा है वो आपको भी पता है कि क्या डर है। तो अगर इलेक्शंस होते हैं तो जो पीटीआई के लोग हैं ना, उनका अब फर्ज बनता है, आखिरी जो रुकावट है जहां पर आखिरी शब खून मारा जाएगा वो इलेक्शन वाले दिन मारा जा सकता है, यानी कि वोट कास्ट करते हुए धांधली की जाए। तो उस वक्त अगर पीटीआई के लोग जिस तरह से आज केपीके के लोग सड़कों पर हैं, आज इमरान खान साहब के लिए सड़कों पर है, जश्न मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और वर्कर्स कन्वेंशंस कर रहे हैं, इवन इतनी तादाद में लोग निकलते हैं तो पुलिस इंतजामिया सब बेबस हो जाते हैं। इलेक्शन वाले दिन हर पोलिंग स्टेशन पर इसी तरह से निकल आए लोग तो वहां पर धांधली करना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रेटेजी अब वहां के अवाम ने बनानी है। अब इस तरह के पीटीआई ने कुछ ग्रुप्स भी बना लिए हैं जिसमें बाकायदा तैयारी हो रही है, बाकायदा डिस्कशंस हो रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, मुकम्मल प्लानिंग हो रही है कि इलेक्शन वाले दिन किसकी क्या ड्यूटी होगी और हम ये सारे हालात को किस तरह से हैंडल करना है। दोस्तों, मजीद जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।